राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि आने वाला है गंगा दशहरा। आने क्या वाला है गंगा दशहरा, ऑलमोस्ट आ ही चुका है। गंगा दशहरा की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। गंगा दशहरे पर माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। देखिए, तीनों लोक में माँ गंगा का वाहन बहता है। जैसे कि माँ गंगा बहती है स्वर्ग में उनको भागीरथी बोला जाता है, इसलिए माँ गंगा जो है वो सर्वोपरि मैया बोली जाती है। वैसे भी भारत एक ऐसा देश है जिसमें बोला जाता है ना, गंगा मैया, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, गैया मैया की जय। मतलब गाय भी हमारी माता है, नदियां भी हमारी माता है, वृक्ष भी हमारी माता है। बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है। सनातन धर्म की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो खैर, कम टू द पॉइंट, आज बात कर रहे हैं हम गंगा दशहरा की। बड़े सारे लोग ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि गंगा दशहरा और गंगा सप्तमी में अंतर क्या है। गंगा सप्तमी में माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात माँ गंगा प्रकट हुई थी। वहीं अगर मैं बात करूं गंगा दशहरा की, तो गंगा दशहरा पे माँ गंगा पृथ्वी लोक पर भागीरथी द्वारा लाई गई थी उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। सोचिए, उन्होंने कितने पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने तपस्या करी थी, तब माँ गंगा जाके पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। पहले वो अवतरित हुई पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। तो गंगा दशहरा पर माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। उस दिन 10 विशेष योग थे। उस 10 विशेष योग के कारण ही माँ गंगा जो है 10 प्रकार के, गंगा दशहरा पे 10 प्रकार के जो हमारे पाप होते हैं उनसे हमको छुटकारा मिलता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ही गंगा दशहरा पर अगर गंगा जी जा रहे हो, पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, बहुत सर्वोत्तम है, उससे सर्वोत्तम कुछ भी नहीं है। लेकिन गंगा जी नहीं जा रहे तो घर पे रह के गंगा दशहरा पर पूजा अर्चना वंदना कैसे करें, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, गंगा दशहरा पर घर पे आपको सुबह सुबह पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना है। उसके बाद सफेद रंग के वस्त्र पहन लेते हैं। अब आप कहोगे दीदी सफेद रंग के वस्त्र, शादीशुदा लड़कियां सफेद रंग के वस्त्र कैसे? केवल चुन्नी सफेद रंग की भी धारण कर सकते हैं, ठीक है ना। गंगा दशहरा पर सफेद रंग के वस्त्र पहनने को प्रधानता दी जाती है, लेकिन अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहन रहे हो तो उस पर सफेद रंग की चुन्नी आप धारण कर सकते हो। इतना आप कर लीजिए। पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है गंगा दशहरा वाले दिन। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव इत्यादि करने के तत्पश्चात आपको अपने घर की बेसिकली जैसी आरती होती है ना, वैसी पूजा अर्चना वंदना करनी है। लड्डू गोपाल को भी गंगा जल से स्नान कराना। बड़े सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लड्डू गोपाल को भी गंगा जल से गंगा जल को अमृत तुल्य संज्ञा दी जाती है, इसलिए चन्यामृत में गंगा जल डाला जाता है, क्योंकि चन्यामृत में गंगा जल डाला जाता है क्योंकि उसको अमृत के तुल्य बोला गया है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को गंगा जल में थोड़ी सी रोली, हल्दी, चावल का आटा मिलाकर उसका स्वास्थ्य घर के मुख्य द्वार पे बनाना है। गंगा दशहरा पे बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, वैसे भी इस बार 5 बन रहे हैं, और जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तब उस दिन 10 शुभ संयोग बन रहे थे। इसी प्रकार इसीलिए गंगा दशहरा में 10 चीजों का दान, 10 प्रकार से पूजा, 10 प्रकार के पापों का नाश की बात कही गई है। तो उसके बाद क्या करना है, घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया गंगा जल से। उसके तत्पश्चात आपको अपने घर की परात लेनी है। परात जानते हैं, जिसमें आटा मारते हैं। आपके घर में परात को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपको अपने घर की परात लेनी है और परात पर भी स्वास्तिक बना देना है। ध्यान रखिए, जो आप स्वास्तिक बना रहे हैं वो चावल के आटे से, मतलब चावल को पीस लीजिए, चावल के आटे से, रोली से और हल्दी से बनना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें आप थोड़े से फूल रखिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए। उसके बाद आप उसमें जल से वो परात आपको पूरी भर देनी है। तो ये आपकी एक क्रीमित नदी जो है वो तैयार हो गई है। क्रीमित नदी गंगा मैया को आपने तैयार कर। जब भी आप ये सब चीजें कर रहे हो ना, स्वास्तिक बना रहे हो, जल डाल रहे हो, गंगा जल डाल रहे हो, तो आपको माँ गंगा का मंत्र भी बोलना है। मंत्र भी अगर आप में कंफ्यूजन है तो सिंपली आप बोल सकते हैं ओम गण गंगे नमः, ओम गण गंगे नमः, या फिर गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, क्योंकि ये सब गंगा मैया की 8 बहनें हैं, ये सब उनकी बहनें ही हैं, ठीक है ना। तो गंगा मैया को याद करते हुए वो क्रीमित नदी आपने उनकी बना ली है। अब आपने उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। जैसे आप पूजा अर्चना वंदना गंगा जी पे करोगे, वैसे ही उस क्रीमित नदी में भी पूजा अर्चना वंदना करनी है। सबसे पहले पूजा अर्चना वंदना के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर किया जाता है वो होता है संकल्प लेने का। तो गंगा दशहरा पर भी आपको संकल्प लेना है।
संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ में थोड़े से चावल ले सकते हैं, क्योंकि गंगा दशहरा है, चावल लेने हैं, फूल लेने हैं, 1 या 2 का सिक्का लेना है, उसमें थोड़ी सी सुपारी लेनी है, लौंग लेना है। ओम गण गंगे नमः, ओम गण गंगे नमः, ओम गण गंगे नमः 3 बार बोल दिया। आपका जो नाम है वो बोला, आपका जो गोत्र है वो बोला, आप जिस स्थान पे रह के गंगा मैया की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो आपने वो बोला। हाँ, उसके बाद जो ये सामग्री है वो आपने गंगा मैया में ही समर्पित कर देनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप गंगा दशहरा पर या फिर गंगा जी गए होंगे तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो गंगा जल हाथ में लेके कुछ कर रहे होते, मतलब वो मंत्र इत्यादि पढ़ रहे होते, संकल्प ले रहे होते। उसके बाद प्रारंभ करनी है पूजा। अब पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले आपने दीप की जो बत्ती होती है वो आपने कम से कम गंगा दशहरा पे 10 दीप तो आप प्रज्वलित करिए ही करिए। अशोक के पत्ते ले सकते हैं, सबसे सर्वोत्तम है। आम का सीजन चल रहा है, आप आम के पत्ते ले सकते हैं, या फिर किसी भी वृक्ष के 10 पत्ते ले लीजिए। 10 पत्तों को लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर यहाँ पे कोई पत्ता होगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरे को ऐसे पाम का प्लांट मेरे घर पे लगा था, तो आपने थोड़ा सा बड़ा पत्ता ले लिया, घी में डुबोकर आपने बत्ती बना ली, घी में डुबोकर आपने बत्ती बना ली, गोल बत्ती बनानी है, और इसके ऊपर आपने रख के जला दी और इसको गंगा जी में प्रवाहित, आपने जो क्रीमित नदी बनाई है उसमें प्रवाहित कर दिया, ओम गण गंगे नमः करते हुए। ऐसे आपको 10 प्रकार से करने हैं। 10 पत्ते लेके 10 दीप दान आपको गंगा जी में करने हैं जो आपने क्रीमित नदी बनाई है उसमें। उसके बाद गंगा जी की जो परात है उसी पर आपको रोली, चंदन, कुमकुम लगाना है। गंगा मैया को खीर का भोग लगाया जाता है, ठीक है ना, खीर का भोग सर्वोपरि होता है, तो गंगा मैया को खीर का भोग लगाना है। उनको श्रृंगार का सामान समर्पित करना है, जो भी आपका श्रृंगार का सामान है, 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं, उनको साड़ी भी भेंट कर सकते हैं, जो भी है उनको, मतलब आपने परात से स्पर्श करके श्रृंगार का सामान साइड में रख दिया। कुछ मिठाई, फल, जैसे कि इस दिन ना तरबूज खाने का बहुत विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा पे तरबूज खाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। मेरे घर पे हमेशा मेरे मायके में तरबूज आता था गंगा दशहरा पे। तरबूज बांटने की, तरबूज खाने की बहुत बड़ी महिमा। तो तरबूज आपने कोई भी सीजनेबल फूड भोग लगाया, परात से स्पर्श करके साइड में रख दिया, श्रृंगार का सामान परात से स्पर्श करा, साइड में रख दिया, मतलब समर्पित कर दिया, फिर आपने साइड में रखा। उसके बाद कोई मिठाई आपने परात से स्पर्श करी, सामने रख दी। उसके बाद आपको दक्षिणा स्वरूप देनी है। अब आपने गंगा मैया को, दक्षिणा क्या होती है, हमारी भूल चूक की माफी होती है। 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा है, परात से स्पर्श करी, साइड में रख दी। अब आपको अपने स्थान पे खड़े होके गंगा मैया की परिक्रमा करनी है। गंगा मैया की आपको जो परिक्रमा करनी है वो एक ही परिक्रमा करनी है, क्योंकि गंगा मैया देवी का स्वरूप है और देवी माता की केवल एक ही परिक्रमा का विधान शास्त्रों में बताया गया। गंगा मैया की एक आपने परिक्रमा करी और फिर अर्ध दंडवत, याद रखिए, आधा दंडवत महिलाएं प्रणाम करती हैं और पूरा दंडवत प्रणाम जो है वो पुरुष करते हैं। अर्ध दंडवत प्रणाम कर कर थोड़ा सा गंगा जल, उस परात में से गंगा जल लेके अपने ऊपर छिड़क लेना है और ये आपकी पूजा जो है वो संपन्न हो गई। सुबह ये पूजा कीजिए, शाम के समय वो जो क्रीमित नदी है उनको पौधों में डाल दीजिए, पौधों में डाल लीजिए। जो सामग्री, श्रृंगार का सामान आपने गंगा मैया को समर्पित किया है उसमें से 1-2 अपने लिए रख के बाकी दान स्वरूप दीजिए। जो राशि आपने समर्पित करी है वो भी दान स्वरूप दीजिए। जो मिष्ठाई भोग रखा है वो पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप खाइए। गंगा दशहरा पर पूजा अर्चना वंदना होती है, लेकिन व्रत का विधान मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। तो ये मैंने आपको सिंपल सी पूजा अर्चना वंदना गंगा दशहरा की बताई है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, जैसे कि आप जानना चाहते हैं आपके बच्चे का जॉब करेगा या आपका बच्चा बिजनेस करेगा, आगे जाके आपके बच्चे के किस फील्ड में जाने की संभावना है, आपका लव रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आपके बच्चे का विवाह कब होने वाला है, अगर बच्चा किस फील्ड में जाएगा तो उसको कौन सी साइड दिलाएं, या फिर अपना ही आप भविष्य दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरी कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 429202565। इस नंबर पे आप लोग मुझे संपर्क कीजिए। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्ज हैं और अपनी केवल आपको पत्रिका नहीं भेजनी, केवल जन्म पत्रिका के माध्यम से आप ये सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।